वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया पाठ पढ़ाऊंगी। इसमें जो कवि है वो कहना चाहता है कि जैसे हम शुरू में ही पढ़ेंगे कि मानव जीवन संगीत से हमेशा जुड़ा रहा है, अर्थात जो मानव का जीवन है पुराने समय से लेकर आज तक संगीत से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में क्या था कि लोग अपने मन बहलाने के लिए लोकगीत, ढोल, इस तरह से अनेक वाद्य यंत्र जो थे उनका निर्माण करते थे और उनकी उनसे पैदा होने वाले स्वरों को सुनते थे, जो उनके उदास और निराश, खुश और गमी, इस तरह से भावों को प्रफुल्लित करने के लिए ये जो संगीत था बनाया जाता था कि शोक पर, हर्ष पर, खुशी पर, उल्लास पर किस प्रकार के हमें गीत गाने चाहिए और इस प्रकार से कि ये जो वाद्य यंत्र है किस किस अवसर पर कौन कौन सा वाद्य किस प्रकार बजाया जाता है, उनसे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वो किस प्रकार मधुर होती है। इस तरह से इस पाठ में जो है अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों की हमें जानकारी दी गई है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करिए। ढोल की आवाज़ सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं कि आज भी हमारे घर में जब भी कोई घर का कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, तो हमारे घर में जब ढोल वाले आते हैं तो हमारे जिनको नाचने गाने का शौक़ होता है तो उनके मन में जो क्या है वो उसकी आवाज़ को सुनकर उनके पैर जो है वो थिरकने लगते हैं, पैर खुद ब खुद नाचने उठने लगते हैं, मन जो वह है खुशी से झूम उठता है। आगे है, फिल्म हो या कार्टून, उत्सव या त्योहार, देश या विदेश, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है कि प्रत्येक देश हो या विदेश हो उनका अपना विशेष संगीत होता है। जैसे पंजाब में जो क्या है गिद्धा और भांगड़ा प्रसिद्ध है, वैसे ही अलग अलग प्रदेशों का अपना अपना संगीत और नृत्य महत्व होता है, प्रसिद्ध होता है। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो चुका है। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। वही मैंने आपको पहले जैसे बताया है कि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मंगल यानी कि शुभ जो सूचना होती है, जैसे तबले की थाप, सितार की धुन, शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है कि हम उस फंक्शन में, उस कार्यक्रम में फटाफट से पहुंच जाते हैं कि इसमें हम अपना अनुमान लगाते हैं कि इस यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है, तो बांसुरी, शहनाई को फूंक से और सितार और संतूर आदि को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान होता है या रहा है और आज भी है। इनके बिना जो दुनिया है, ये संसार है, वो ध्वनिहीन हो जाता है, बेमेल हो जाता है। सुरों की एक अपनी दुनिया होती है जिसमें सभी स्वर जो हैं वो मिलकर अपना एक संसार बसाते हैं। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की जानकारी आज प्राप्त करते हैं। देखिए, पहला है तबला। थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है कि इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत में किया जाता है। यानी कि शास्त्रीय यानी कि पुराने शास्त्रों के आधार पर और आज तक के। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। संगीत में दो तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है और इसे बायां कहा जाता है। दाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र को दायां हाथ कहा जाता है। यह आकार में थोड़ा सा छोटा होता है। आपने अक्सर देखा होगा गुरुद्वारों में या एक संगीत कलाकार के पास, जहाँ उसके पास हर प्रकार के वाद्य यंत्र उपलब्ध होते हैं,
कि एक आकार में बड़ा और होता है और दूसरा उससे छोटा। बायां तबला मिट्टी या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियां, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उस्ताद सुखिंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखे लाल मिश्रा ने तबला वादन में काफ़ी शोहरत हासिल की है। ये जो कुछ व्यक्तित्वों के नाम हैं जो इसको बजाने में काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, उन्होंने काफ़ी शोहरत प्राप्त की है। आगे है बांसुरी। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है जिसमें 6 छेद के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है। करीब 35 से 40 हजार साल पहले की बांसुरियाँ जर्मनी के स्वाबिलियन अल्प क्षेत्र में पाई गई है। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल में भी विद्यमान थी। वहीं भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व भी रखती है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम प्रसिद्ध हैं। ये बांसुरी है और ये एक तबला, जिसमें ये देखिए ये बड़ा और आकार, सबसे आकार में बड़ा और ये छोटा। आगे है, ये उन तीनों के नाम हैं जो बांसुरी बजाने में अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छी शोहरत प्राप्त की है। आगे है शहनाई। शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा और दूसरा पतला होता है। ये शहनाई के संकरे सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं। उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि शहनाई किसकी इसके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। सितार। तारों में कंपन पैदा करके बजाए जाने वाले यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय वादक यंत्र है। यह सागौन की लकड़ी और कद्दू यानी कि पंपकिन से बना होता है। इसे बजाते समय अंगुली में मेहराब पहनकर इनके तारों को झंकृत किया जाता है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह के संगीत में किया जाता है। सितार पूरी तरह भारतीय वाद्य यंत्र है। सितार पारंपरिक वाद्य यंत्र होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। इसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, शाहिद परवेज खां और पंडित उमाशंकर मिश्रा ऐसे नाम हैं जिन्होंने सितार वादक परंपरा को लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। संतूर। संतूर का भारतीय नाम शतत्रणी वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा था, जिसे बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से संतूर नाम दिया गया। यह अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है जो कि तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य है जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसका चलन यानी कि जो इसका वहाँ पर जहाँ चलता था कश्मीर में था, लेकिन आज यह भारत में सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीतों में किया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाने में विशेष योगदान दिया है। गायन के साथ जब वाद्य यंत्रों का साथ मिलता है तो श्रोतागण यानी कि सुनने वाले
उस गीत संगीत में डूब जाते हैं, यानी कि जब इनको कोई सुनता है तो उस संगीत में इतने मगन हो जाते हैं कि वो पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है। भारतीय वाद्य यंत्रों ने अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण देश विदेश में भी अपना विशेष स्थान बनाया है। ये कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे गायन, गाना गाने की कला, वादन, बजाने की कला, वाद्य यंत्र, बजाया जाने वाला यंत्र, पूर्वकालीन, काल यानी कि समय, पूर्व यानी कि पहले के समय के बारे में, ज्ञात, ज्ञात जिसकी जानकारी हमें पहले से हो, खोखली यानी कि खाली, डैने यानी कि पंख, समुदाय, पूरा जन समूह, तनाव, खींचतान। धन्यवाद।